सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है गाइस, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जिसका एडमिट कार्ड भी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा रिसेंटली अभी कुछ ही दिनों में जाहिर कर दिया गया है। जो उन्होंने जो इशू किए हैं एडमिट कार्ड्स, उसमें जो आपके एग्ज़ाम्स डेट हैं वो रिसेंट में जल्दी ही उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके एंड समय में आपको क्या पढ़ाई करनी है, किस चीज़ की प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, जो आप एंड में पढ़ते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, तो कौन से टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं जो रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स, जो एग्ज़ाम्स में आएंगे। ठीक है, वो मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैंने वैसे तो मैं ऑफलाइन जो 2021 बैच थी उसमें क्लियर किया था मैंने, बट ये जो ऑनलाइन है वो भी, उसमें सिलेबस तो सेम ही है, बट उसके रिगार्डिंग क्या क्या, मतलब एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगता है मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक, तो डोमेस्टिक आपने फॉर्म फिलअप तो कर दिया है, इसके जो एडमिट कार्ड वो भी आपको इश्यू कर दिए गए हैं। इसमें जो है देखो, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स जो है वो 20 मार्क्स की आएंगी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो 10 मार्क्स के हैं। ठीक, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो 10 मार्क्स की, इंग्लिश है वो 15 मार्क्स की, और रीजनिंग है आपकी 10 मार्क्स की, और जी के आपकी 5 मार्क्स की। ठीक है, तो मेन तो आपको ये जो है, मेन आपका फोकस होना चाहिए वो मैथ्स में होना चाहिए, और एक साइंस में, और इंग्लिश में, और रीजनिंग। ठीक है, फर्स्ट आपको कैसे क्लियर करना है इसको, इसकी हम आपको मैं बुक्स में आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी बुक में से मैंने आपके लिए जो बुक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसी बुक्स में से, मतलब पेपर उसी बुक में से बनता है। ठीक है, इसके आगे का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, लास्ट मोमेंट के लिए है। ठीक, बाकी आपके जो प्रिपरेशंस हैं वो तो ठीक मैं समझता हूँ। ठीक, ओके, तो ये जो है अरिहंत पब्लिकेशंस की इंडियन कोस्ट गार्ड की जो बुक है, ये मैं बेस्ट बुक इसको प्रेफर करता हूँ। ये बुक आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, इसी बुक में से पेपर डिट्टो बनता है। ठीक है गाइस, इसका जो हम रिव्यू भी देख लेते हैं, और इसमें कुछ फ़ोटोज़ हैं। ठीक, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की जो बुक है, मोस्ट प्रेफरेबल बुक है, और अब मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आर्यन पब्लिकेशन की जो बुक है, इसी बुक में से पेपर आता है, मेरा एक्सपीरियंस है गाइस। ठीक, पेपर तो बहुत इजी होता है, इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, जो मात्रक, गुरुत्वाकर्षण, बल, गति के नियम, प्रकाश, लाइट, यूनिवर्स, ओके, मेटल, ह्यूमन बॉडीज़, फरासत, सरलीकरण, इजी होता है। इसमें ध्यान रखने योग्य जो है मैथमेटिक्स है। ठीक, हम अब आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। ठीक, किस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ना है। फर्स्ट, आपको जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, उस मैथ्स के सब्जेक्ट में जो 20 मार्क्स का, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स जो स्कोर करता है। ठीक, तो मैथ्स को आपको ज़्यादा टाइम देना है। मैथ्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, जो आपने पहले की होगी, अब तो आपको रिवाइज़ करना है। ठीक, तो ये मैथ्स का हो जाता है। ठीक, 20 नंबर आपको स्कोर करने के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए जो भी कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच की जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, उसमें आप अगर एक एक सवाल भी कर डालते हैं तो आपका 110% मैथ्स में आप जो है कि 20 में से आप 16 to 17 का स्कोर आप कर ही देंगे। ठीक, तो अब साइंस की बात करते हैं। ठीक, 16 नंबर आप मैथ्स में स्कोर करते हैं। अब साइंस की बात, साइंस का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जब भी आप एग्ज़ाम्स में बैठे हैं, उस एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, साइंस के जो 10 मार्क्स का है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसी को करना है। क्यों? क्योंकि साइंस के जब आप फेस करते हैं, तो साइंस के जो 10 मार्क्स हैं वो आपको जो है कि एक्चुअली आप जैसे पढ़ते हैं तुरंत आपको आंसर आपको गैस हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैथ्स या फिर रीजनिंग जैसा नहीं है कि आपको कि जो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका जो ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। इस वजह से आपके साइंस में इसी में से पेपर बनेगा, और आपको अगर साइंस आप इसमें से तैयार करते हैं, मैं मानता हूँ आपके 10 में से 10 आ सकते हैं। ठीक है, 10 out of 10 आप स्कोर कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए भी ये बुक मैं आपको प्रेफर करता हूँ, या फिर आप इंग्लिश अनदर बुक में से क्लियर कर सकते हैं। इंग्लिश तो वैसे नॉर्मली आती है। ठीक,
तो इंग्लिश में भी आप समझ लीजिए 15 आउट ऑफ 13 और 12 स्कोर करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। रीजनिंग जो है आपको फास्ट आनी चाहिए, एक्यूरेट आनी चाहिए। रीजनिंग से पहले मैं आपको प्रेफर करूँगा आप जीके कीजिए, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग बच्चों का बहुत टाइम खाता है। जीके और उसके बाद में रीजनिंग तो बहुत ईजी लेवल की होती है, सिर्फ आपको फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट आपका आना चाहिए, ठीक है। बस आपको रीजनिंग में यही ध्यान रखना है। तो गाइस रीजनिंग में आपके 10 आउट ऑफ 10 तो आने ही चाहिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही लोअर लेवल की होती है, ठीक। कुल मिलाकर आप जो है मिनिमम जो ये 60 मार्क्स का पेपर होता है, 60 में से आप 55 या तो 52 का स्कोर इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये टारगेट रखोगे तब आपका जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। ओके, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो जो बच्चे भी ये जो बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो तैयारी करते हैं, जिसमें नाविक डीबी का जो प्रिपरेशन होता है, जो भी ये कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की तैयारी करता है, ध्यान रखिएगा, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की जो तैयारी करता है वो साथ ही साथ में नेवी का जो एमआर होता है उसका सिलेबस भी वो कवर करता है, ठीक है। क्योंकि जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का जो सिलेबस होता है वही सेम टू सेम एज इट इज़ सिलेबस होता है नेवी एमआर का, ओके। उससे कम ही होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होता। इस वजह से जो भी बच्चे नेवी एमआर का जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जो भी नेवी एमआर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक ब्रांच की ये जो बुक है वो बाय कर सकते हैं। पेपर इसी में से बनेगा गाइस, ठीक। सो जीके के लिए तो आप जीके तो भाई ब्रह्मांड है, यूनिवर्स ऑफ जीके तो यूनिवर्स है। आप उसे लूसेंट के बुक से भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स तो सिंपल लेवल की होती है, फर्स्ट आप मैथमेटिक्स तैयार कर सकते हैं। सो नेवी एमआर का सिलेबस भी इसमें ही कवर हो जाता है, इससे ईजी होगा उसका नेवी एमआर का पेपर, ठीक। सो बस इतना ही था वीडियो में। आपको मैंने स्ट्रेटजी बता दी, किस स्ट्रेटजी से आपको तैयारी करनी है। आपको मैंने जो है कि लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ना है मैंने आपको वो बता दी। आपको मैंने बुक प्रेफर कर दी। आपको तैयारी आपकी है, आपके ऊपर है, जैसा आप हार्डवर्क करते हो उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही डेली नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके, गुड बाय।